Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on simple distillation. So we will discuss about the principle, working, application, advantages of simple distillation. For my previous videos on distillation chapter, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. So let's talk about the simple distillation. Simple distillation is a process of converting a single constituent of a liquid or a mixture into its vapor, transferring the vapor to another place and recovering the liquid by condensing the vapor, usually by allowing it to come in contact with a cold surface. तो सिंपल डिस्टिलेशन में होता क्या है बेसिकली कि जिस भी लिक्विड मिक्सचर को आपको कन्वर्ट करवाना होता है या सेपरेट करवाना होता है, सो यू हैव टू टेक इट इनटू स्टील, देन यू हैव टू अप्लाई सम हीट. तो हीट की हेल्प से क्या होगा कि वो वेपर फेज़ में कन्वर्ट होंगे, और वेपर फेज़ में कन्वर्ट होने के बाद में विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस यू विल रिकवर दैट वेपर इनटू द लिक्विड. फिर इस प्रोसेस को आप एक तरीके से डिफरेंशियल डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोलते हो. क्यों बोलते हो? बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन द वॉलेटिलिटीज़ ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हो सेपरेशन के लिए, तो उनकी वॉलेटिलिटीज़ में डिफरेंस आता है, प्लस उनके वेपर प्रेशर में डिफरेंस आता है. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ डिफरेंशियल डिस्टिलेशन टेक्निक ऑल्सो. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल. तो जब भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपका लिक्विड जो रहता है वो बॉयलना स्टार्ट हो जाता है. सिंपल डिस्टिलेशन इज कंडक्टेड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो ये सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक होती है वो कहाँ होती है? आपके बॉइलिंग पॉइंट पे आकर होती है. सो जितनी ज़्यादा हायर रिलेटिव वॉलेटिलिटी होगी लिक्विड की, उतना ही बेटर सेपरेशन आपको मिलता है बाय द सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक. सो बेसिकली यू कैन अप्लाई हीट फॉर द बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड. सो द रिजल्टिंग वेपर इज ट्रांसफर टू द कंडेंसर, एंड देन इट कन्वर्टेड और इट कंडेंस्ड इनटू अ लिक्विड फ्रॉम द वेपर फेज. सो बेसिकली अगर एप्लीकेशन की बात की जाए कि सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक आपकी कहाँ यूज़ होती है, तो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर एंड द वाटर फॉर द इंजेक्शन. जब भी आपको डिस्टिल वाटर या वाटर फॉर द इंजेक्शन बनाना होता है, तब यू कैन यूज़ दैट सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक. दैन जितने भी वोलेटाइल और एरोमेटिक वाटर्स रहते हैं, उनको अगर प्रिपेयर करना हो तो यू हैव टू यूज़ दैट सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक. दैन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को अगर आपको प्यूरीफाई करना हो तो यू कैन यूज़ दैट सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक. Then few official compounds are prepared by the distillation technique. Example, spirit of nitrous ether and aromatic spirit of ammonia you can prepare with the help of simple distillation technique. और जितने भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स रहते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द वोलेटाइल लिक्विड. तो उस कंडीशन में भी यू कैन यूज़ दैट सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक. This is the assembly of simple distillation technique. Here you can see that it is the steel. तो सिंपली अपन ने ये लेबोरेटरी स्केल में जो यूज़ करते हैं उसको सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक बोलते हैं. तो ये आपका स्टील है जिसमें राउंड बॉटम फ्लास्क लिया गया है, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं. यहाँ पर थर्मामीटर फिट करा गया टू सी द टेम्परेचर. दैन यू हैव टू फिट वन कंडेंसर. हियर यू कैन सी दैट. फिर उसके बाद में अडाप्टर की हेल्प से आप रिसीवर में यू विल कलेक्ट द कंडेंस्ड वेपर. और यहाँ पर हीट आप अप्लाई करने के लिए बर्नर का यूज़ कर सकते हो या फिर स्टीम का यूज़ कर सकते हो. जिसका भी यूज़ करना है उसका यूज़ करवा सकते हो, एपरेटस के ऊपर डिपेंड करता है. तो अब बात आती है इसकी असेंबली की. तो असेंबली ऑफ द एपरेटस, तो बेसिकली असेंबली जो रहती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिलेशन फ्लास्क विथ एन साइड आर्म स्टोपिंग डाउनवर्ड्स as you can see in the diagram. So it consists of a simple distillation flask, as you can see in the diagram, or it is having a side arm sloping downwards, and a condenser is fitted into the side arm with the help of a cork. And the condenser is usually water condenser अपन यूज़ करते हैं, that is jacketed for the circulation of the water. As you can see, we are providing here one inlet and another outlet for the water. So यहाँ से आप क्या करते हो, जो inlet है इसको आप टैप से कनेक्ट कर देते हो, और ये वाला जो आउटलेट रहता है इसमें कंटिन्यूसली आपका वाटर जो रहेगा वो डिस्चार्ज होता रहता है. तो हर टाइम पे क्या रहता है कि आपको कूल वाटर मिल जाता है इन वेपर को कंडेंस करने के लिए. So the condenser is connected to the receiver with the help of adapter. तो ये पूरी इसकी असेंबली होती है.
अब अगर प्रोसीजर की बात करते हैं तो बेसिकली प्रोसीजर में क्या होता है कि जो भी लिक्विड रहता है जिसको आपको डिस्टिल करना है, तो वैसे बात यू हैव टू फिल दैट डिस्टिल इनटू द फ्लास्क। तो जो फ्लास्क रहता है उसको 1/2 तक आप या 2/3 तक उस फ्लास्क को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में बम्पिंग जो रहती है, अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि लिक्विड में बम्पिंग होने के चांसेस होते हैं। तो बम्पिंग को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू ऐड सम पोर्सनल प्रीसेस बिफोर द डिस्टिलेशन। फिर एक थर्मामीटर रहता है, उसको आप इंसर्ट कर देते हो इनटू द कॉर्क एंड फिक्स्ड टू द फ्लास्क, और थर्मामीटर मस्ट बी यूज्ड बिलो द लेवल ऑफ इट्स साइड आर्म। और वाटर को सर्कुलेट करवाते हैं थ्रू द जैकेट ऑफ द कंडेंसर, और कंटेंट जो रहता है उसको सबसे पहले आप ग्रेजुअली हीट करना स्टार्ट करते हो। फिर हीट करना स्टार्ट किया जैसे ही, फिर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़े से टाइम के बाद में फिर वेपर राइज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वेपर जो रहेगी वो आपके कंडेंसर के थ्रू जाएगी, कंडेंसर के थ्रू पास होती है। उसके बाद में टेम्परेचर जो रहता है वो रैपिडली राइज करता है और एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच जाता है। उसके बाद में टेम्परेचर ऑफ द डिस्टिलेशन इज़ नोटेड डाउन, जो रहता है टेम्परेचर को आप नोट डाउन कर लो विच इज़ इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जो भी लिक्विड आपने उसमें फिल किया होगा उसके इक्वली होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। सो वेपर इज़ कंडेंस्ड। उसके बाद में क्या होता है कि वेपर जो रहेगी वो कंडेंस्ड होगी और उसको आप रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हो, और फ्लेम इज एडजस्टेड सो दैट द डिस्टिलेट इज कलेक्टेड एट द रेट ऑन टू द 2 ड्रॉप्स पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है कि जो फ्लेम रहेगी उसका ऐसे एडजस्ट करना है कि वो जो बॉइलिंग पॉइंट रहे वो मेंटेन रहे, और 2 से 3 या ड्रॉप ही आपको एक तरीके से डिस्टिलेट कलेक्ट हो। और डिस्टिलेशन शुड बी कंटिन्यूड अंटिल अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रिमेन इन द फ्लास्क। तो फ्लास्क में अगर छोटा सा वॉल्यूम भी रह जाता है तब तक आपको क्या करना है, डिस्टिलेशन को, उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली यू हैव टू परफॉर्म दैट प्रोसीजर। तो अब जो मार्केट आप देखा जाए लार्ज स्केल जो इक्विपमेंट रहता है जिसमें कि लार्ज स्केल में यू हैव टू डू द डिस्टिलेशन, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि स्टेनलेस स्टील का या कॉपर का डिस्टिलेशन जो चैम्बर रहता है वो यूज़ करते हो। तो जो स्टील रहती है इज दिस काइंड हैज़ अ लिमिटेड हीटिंग सरफेस फॉर द फंक्शन प्रिफरेबली फॉर द वोलेटाइल सॉल्वेंट बट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सोल्यूशन। जो भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस रहते हैं उनके लिए अपन इसको यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली, एंड दैट लार्ज स्केल इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लिक्विड मटीरियल्स। और थर्मोमीटर भी उसमें फिक्स्ड रहता है ताकि कि आप टेम्परेचर को नोट कर सको। फिर एक ऑब्जर्वेशन विंडो भी रहती है जिससे कि आप जो भी डिस्टिलेशन टेक प्लेस कर रहा है उसको आप इजीली देख सको। तो उसकी जो वर्किंग होती है उसमें क्या रहता है, बेसिकली यू कैन पास द स्टीम थ्रू द इनलेट। इसमें आप स्टीम को पास करवाते हो, जैसे कि इसमें हीट को पास करवाते हो तो इसमें क्या होता है, स्टीम को पास करवाते हैं और कंटेंट जो रहता है वो ग्रेजुअली हीट होता है और लिक्विड बिगेन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। सो वेपर बिगेन टू राइज अप एंड पास थ्रू द कंडेंसर, जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन में भी होता है। फिर कंडेंसर पे जाने के बाद में जो वाटर सर्कुलेशन होता रहता है तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र होगा। तो हीट ट्रांसफ़र होता है तो जो वेपर रहती है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और रिसीवर में यू कैन कलेक्ट दैट वेपर। तो जो सिंपल स्टील डिस्टिलेशन का डायग्राम होता है वो स्टेप से होता है। आई कैन शो यू। यहाँ पर आपका कंडेंसर लगे हुए रहता है, ये लिक्विड का फ्लो है, इनलेट आउटलेट, लिक्विड सर्कुलेट होता है वाटर वेपर को कंडेंस करने के लिए, और यहाँ पर आपका रिसीवर कनेक्टेड रहता है। तो ये आपका स्टील का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ डिस्टिलेशन चैम्बर है, और यहाँ पर क्या रहता है, आपको स्टीम प्रोवाइड करने के लिए एक इनलेट रहता है। तो यहाँ से आप स्टीम प्रोवाइड करवाते हो और जो भी लिक्विड को आपको डिस्टिल करना है यू हैव टू फील दैट लिक्विड इनसाइड इट। और जब भी ये हीट अप होता है तो वेपर बनता है, वेपर बनने के बाद में कंडेंसर के पास में जाता है, कंडेंसर से कंडेंसेट होकर रिसीवर में यू कैन कलेक्ट दैट लिक्विड। तो ये आपका लार्ज स्केल पे यूज़ होने वाला इक्विपमेंट है सिंपल डिस्टिलेशन। अब जो बेसिकली देखा जाए कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये प्रोसेस जो रहती है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रोसेस है। स्मॉल स्केल में भी आप यूज़ कर सकते हो और बहुत ज़्यादा आपको इसमें जो रहता है क्लीनिंग वगैरह भी एफिशिएंटली यू कैन डू। और जो प्रोसेस रहती है आप मतलब इजीली अफोर्ड कर पाते हो, तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं।
That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.